फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ट्राइडेंट लिमिटेड की और साथ में हम बात करेंगे आलोक इंडस्ट्रीज़ की। ट्राइडेंट लिमिटेड की एजीएम हो चुकी है और एजीएम से क्या क्या फैसले निकल कर आए हैं उनको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कितनी मजबूत हो चुकी है ट्राइडेंट लिमिटेड कंपनी और आगे क्या संभावना बन रही है ट्राइडेंट लिमिटेड की। क्या ये स्टॉक आने वाले समय में हमें मल्टी बैग रिटर्न दे सकता है? जिस तरह से पिछले दिनों इसने प्रदर्शन किया, क्या ये प्रदर्शन आगे भी जारी रहेगा और स्टॉक बहुत जल्द क्या 3 डिजिट में जाएगा? तो उन सारी संभावनाओं को तलाशेंगे। साथ में फ्रेंड्स, आलोक इंडस्ट्रीज़ के अंदर मामूली तेजी का वातावरण तो बन चुका है, क्या आगे बड़ी तेजी बन सकती है? सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया है, उसका फ़ायदा इन दोनों कंपनियों को पूरा मिलेगा। तो वो निर्णय क्या है और उसकी वजह से इन दोनों टेक्सटाइल के शेयरों में क्या ज़बरदस्त तेजी का वातावरण बनेगा? और जिस तरह से बड़े फंड हाउस आलोक इंडस्ट्रीज़ में खरीदारी कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड की खरीदारी बढ़ रही है, क्या आलोक इंडस्ट्रीज़ में आने वाले समय में बम्पर रिटर्न की संभावना बन रही है? क्योंकि पिछले 1 साल में तो इसने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन आगे क्या तेज़ी बना सकता है स्टॉक? तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या यही दो वो स्टॉक है जिनमें निवेश करके हम आगे मल्टी बैग रिटर्न पा सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले ट्राइडेंट लिमिटेड के कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक 20.35 पर ओपन हुआ, 20.50 का इसने हाई बनाया और 20.15 का इसने लो बनाया और अंत में 20.25 पर करीब 0.50% अप पर क्लोजिंग दी है। तो पॉजिटिव क्लोजिंग है लेकिन बहुत कम है और इसके पीछे वजह यह है प्रॉफिट बुकिंग। मैंने ऑलरेडी आपको बोला हुआ है स्टॉक फिलहाल इस लेवल पे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करेगा। स्टॉक अभी भी नीचे थोड़ा जा सकता है, 18 के आसपास आपको खरीदारी का मौका मिल सकता है, परंतु इसको जितना हो सके खरीदारी करते रहे, डीप में जितना मिले इसमें माल उठाए। यह स्टॉक आने वाले समय में आपको ज़बरदस्त रिटर्न देगा। तो कंपनी ने अपने जो एजीएम थी वो 27 अगस्त की वो हो चुकी है और वहाँ से क्या निचोड़ निकल के आया उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो करीब 10 बातें मोटी मोटी इसमें निकल के आई है। तो जो पहली है, कंपनी ने अपने जो फाइनेंशियल रिजल्ट था जून क्वार्टर के उसको पास करवा लिया है और उसकी जो भी बातें थी वो सामने निकल के आ चुकी है। और कंपनी ने अपने एनुअल रिपोर्ट को पास कराने के साथ में राजेंद्र गुप्ता जो रिटायर हो रहे हैं अपनी पोस्ट से, उन्होंने कहा है कि मैं फिर से इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हूँ और मैं फिर से अपनी जो है पोस्टिंग यानी रीअपॉइंट करवाना चाहता हूँ। तो उन्होंने इसके लिए भी परमिशन शेयर धारकों की ले ली है। साथ में जो दीपक नंदा है उनकी भी जो है पूरी रिटायरमेंट की टाइम हो चुकी है, तो उन्होंने भी फिर से अपने आप को रीअपॉइंट करवाने के लिए अपनी उसमें परमिशन ले ली है शेयर धारकों की। साथ में पूजा लूथरा भी अपनी पोस्ट से रिटायर्ड हो रही थी, तो उन्होंने भी शेयर धारकों की परमिशन लेके फिर से अपने आप को साबित किया इस पोस्ट के लिए, वो आगे फिर से बने रहेंगे। तो शेयर धारकों की इसमें रजामंदी ली गई है। साथ में ट्राइडेंट लिमिटेड ने अपने डिविडेंड की घोषणा कर दी है, बहुत जल्द डिविडेंड रिलीज़ किया जाएगा और सबके अकाउंट में आ जाएगा। इसकी पूरी तरह से रजामंदी हो चुकी है डिविडेंड की। और साथ में अप्रूव किया गया फंड रेजिंग के लिए, यानी बहुत जल्द फंड रेजिंग की जाएगी बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, इसकी भी शेयर धारकों की अप्रूवमेंट ली गई है। और जो फंड रेजिंग है वो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर बॉन्ड यानी एनसीडीएस के माध्यम से होगी। तो बहुत जल्द कारोबार में वृद्धि की संभावना बन रही है क्योंकि फंड रेजिंग की जाएगी एनसीडीएस के माध्यम से। और इस तरह से जो बिजनेस है वो ट्राइडेंट का आगे और बढ़ेगा, क्योंकि आपको पता ही होगा पिछले साल सरकार ट्राइडेंट की तरफ से कहा गया था कि हम आने वाले 2025 तक विजन जो 2025 पेश कर रहे हैं उसके तहत बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में लाना चाहते हैं और उसके लिए हम लगातार कारोबार को बढ़ाएंगे और लगातार वो अपने कारोबार को बढ़ा भी रहे। पिछले दिनों उन्होंने सफल रूप से नए वॉशिंग पाउडर का है लॉन्चिंग कर दी और वो भी बहुत ही शानदार उनका प्रोडक्ट है। तो एक नए बिजनेस में भी उन्होंने एंट्री कर ली है, कारोबार उनका लगातार बढ़ रहा है और इस वजह से स्टॉक काफ़ी ज़्यादा कमाल कर सकता है। अगर इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले 1 महीने पहले इसका 3 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 1 करोड़ का वॉल्यूम था, फ्राइडे को 94 लाख का वॉल्यूम था, आज भी 94 लाख का वॉल्यूम हुआ। तो एक जैसा वॉल्यूम ही है, थोड़ा सा वॉल्यूम कम है। जो बड़ी राहत निकल कर आई है इन टेक्सटाइल सेक्टर के लिए वो है सरकार ने जो PLI स्कीम पार्ट 2 लॉन्च की थी उसको सरकार ने मंजूरी दे दी है और बहुत जल्द इसको कैबिनेट से पास करवाया जाएगा। सरकार ने मंजूरी दे दी है, यानी ये स्कीम जो है इसका पूरा फ़ायदा मिलने वाला है ट्राइडेंट लिमिटेड को और साथ में आलोक इंडस्ट्रीज़ को। तो सरकार ने जो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री है उन्होंने पूरी तरह से इस स्कीम को फाइनलाइज कर दिया है और ये स्कीम जो है जल्द से जल्द सबके सामने हाजिर होगी। तो जो यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्टर है पीयूष गोयल, उनकी तरफ से कहा गया है कि हमने इसकी पूरी की रूपरेखा तैयार कर दी है
और बहुत जल्द इसको यूनियन कैबिनेट से अप्रूवल करा दिया जाएगा और उसके बाद में जो भी इसके कंपनियां जो इसके लिए एलिजिबल हैं उनको इसकी राहत दी जाएगी स्कीम के तहत। तो बहुत ही शानदार ये जो स्कीम सरकार की लॉन्च की गई है, इसका फ़ायदा इन दोनों टेक्सटाइल के शेयरों को मिलने वाला है, जिसका बहुत ज़बरदस्त इनको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि सरकार ने करीब 1.97 लाख करोड़ रुपीज़ PLI स्कीम के थ्रू इन 13 सेक्टर को देने की बातें कही है, जिसमें से टेक्सटाइल उद्योग को भी ये पैसे मिलने वाले। तो करीब 2 लाख करोड़ रुपीज़ के जो ये घोषणा की गई है उसका फ़ायदा इन दोनों शेयरों को मिलेगा। तो बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी का वातावरण यहाँ बन सकता है, क्योंकि कारोबार इनका बहुत अच्छे से बढ़ेगा, क्योंकि ये दोनों ही एक्सपोर्ट का कारोबार करने वाली कंपनियाँ हैं। टेक्सटाइल का इनका बिजनेस बहुत अच्छा है और इस वजह से स्टॉक में बहुत ज़बरदस्त तेज़ी बनेगी। तो बिल्कुल इनको निवेश आपको करना चाहिए। इस समय ये स्टॉक काफ़ी अच्छे लग रहे। अगर हम ट्राइडेंट लिमिटेड के फाइनेंशियल रिजल्ट को एक बार डिस्कस करें तो रेवेन्यू 1.48 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का निकल के आया जून क्वार्टर में, जहां पर 109.22% के ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें बढ़त देखने को मिल रही है। नेट इनकम 206.81 करोड़ रुपीज़ का है, तो वहाँ पर भी 1945.6% की बढ़त देखने को मिल रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। डायलूटेड EPS 0.41 करोड़ रुपीज़ का है, 0.41 है, तो करीब 1950% की ज़बरदस्त बढ़त यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट मार्जिन 13.95% है, तो 875.52% की शानदार बढ़त देखने को मिल रही है। तो इस हिसाब से रिजल्ट जितना दमदार है उसके हिसाब से इसका प्रदर्शन भी आगे अच्छा होगा। निवेश बिल्कुल आपको करना चाहिए। और अगर हम इसके शॉर्ट टर्म टारगेट की बात करें तो एक बार पिवट लेवल को चेक कर लेते, तो यहाँ से स्टॉक गिरेगा तो 19.97 फर्स्ट सपोर्ट है, और स्टॉक नीचे गिरेगा तो फिर 19.78 तक जा सकता है, और थर्ड सपोर्ट 19.52 का है। तो फिलहाल 19.5 तक जा सकता है स्टॉक गिरावट में। ऊपर की तरफ मूव करने पे 20.42 फर्स्ट टारगेट है, सेकंड टारगेट 20.68 का है, और थर्ड टारगेट 20.87 का है। तो बड़ी तेज़ी में फिलहाल ये 20.87 तक जा सकता है। फिलहाल इस रेंज में ये स्टॉक बड़ी तेज़ी नहीं बनेगी, लेकिन निवेश का बहुत अच्छा मौका बन रहा है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। चलते हैं आलोक इंडस्ट्रीज़ की तरफ। स्टॉक ओपन हुआ करीब 22.25 पर, हाई बनाई 23 की, लो बनाया 22.10 का, और अंत में 22.50 पर करीब 2.04% अप पर इसने क्लोजिंग दी है। स्टॉक फिलहाल इसी एक रेंज के अंदर है, लेकिन ये खरीदारी का मौका बन रहा है। बड़े बड़े म्यूचुअल फंड इसमें खरीदारी कर रहे हैं, बड़े फंड हाउस की लगातार खरीदारी बढ़ रही है। अगर हम इसके वॉल्यूम का एनालिसिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 67 लाख का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 63 लाख का वॉल्यूम था, फ्राइडे को 94 लाख का वॉल्यूम था, आज 72 लाख का वॉल्यूम हुआ। तो एक जैसे वॉल्यूम में ही कामकाज हो रहा है। परंतु सबसे अच्छी इसमें बात यह है कि 97% लोगों की बाई की कॉल निकल के आ रही है, 3% सेल की कॉल है, यानी ज़बरदस्त लोगों की रुझान बनी हुई स्टॉक की तरफ, क्योंकि बहुत ही कम प्राइस पे स्टॉक मिल रहा है। और इसके अगर हम जून क्वार्टर के रिजल्ट को डिस्कस करें तो बहुत ही शानदार है। यहाँ पर भी परफॉर्मेंस रेवेन्यू 1.26 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का रहा है, तो 242.52% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें यहाँ पे बढ़त देखने को मिल रही है। नेट इनकम -97.65 करोड़ रुपीज़ है, तो करीब 99.02% की यहाँ पर भी बढ़त हमें देखने को मिल रही है। और डायलूटेड EPS 0.2 माइनस में है। नेट प्रॉफिट मार्जिन -7.272% है, तो 99.71% की यहाँ पर भी हमें बढ़त देखने को मिल रही है। तो रिजल्ट बहुत अच्छा है। अगर शॉर्ट टर्म टारगेट की बात करें तो स्टॉक यहाँ से अगर गिरता है तो 21.28 तक से फर्स्ट सपोर्ट मिलेगा, सेकंड सपोर्ट 20.52 का है, और थर्ड सपोर्ट 19.93 का है। फिलहाल स्टॉक 20 से नीचे जाने की संभावना बहुत ही ज़्यादा कम है। और ऊपर की तरफ मूव करने पे 22.63 फर्स्ट टारगेट है, सेकंड टारगेट 23.22 का है, और थर्ड टारगेट 23.98 का है। तो बिल्कुल निवेश करें, दोनों स्टॉक बहुत ही अच्छे हैं। सरकार की PLI स्कीम पार्ट 2 का इनको पूरा फायदा मिलने वाला है, इस वजह से इन स्टॉक में ज़बरदस्त तेज़ी का आगे वातावरण बनेगा। साथ में ट्राइडेंट ने आगे फंड रेजिंग की जो बातें कही है उससे एक बात समझ में आ रही है कि ट्राइडेंट बहुत तेज़ी से अपने कारोबार को बढ़ाने वाली है, लगातार अपने बिजनेस को बढ़ाएगी, और इस वजह से स्टॉक बहुत जल्द 3 डिजिट में जाएगा। तो निवेश आपको करना चाहिए, लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को